कि देखो नारद जी, हमारे यहाँ आकर तुम भिड़ाऊ खोरी की बात तो बिल्कुल करना ही मत। बोले कैसे? बोले कि देखो एक एक से हिंसक प्राणी है हमारे यहाँ, और शत्रु गणेश जी की सवारी वाहन कौन है? चूहा। चूहा का हिंसक प्राणी सर्प। सर्प का हिंसक प्राणी मोर। मोर का हिंसक प्राणी बैल। बैल का हिंसक प्राणी बाघ। तो फिर भी यहां सब मेलजोल से रहते हैं, शत्रुता सब भूल करके, और तुम हमारे यहाँ आके रूठपटांग बात करते हो। नारद जी को लगा कि माता जी अपने घर परिवार की बहुत बड़ी बड़ी बात बता रही है। आज मैं भी घर तोड़ न दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं। बोले कि अच्छा माता जी, आपको तो अपने घर के बारे में सब पता है। बोले कि हाँ सब पता है। भोले बाबा जो शाम तक भजन भी करते हैं वो भी मुझे इस बात में बता देते हैं कि आज मैंने ये भजन किया। बोले कि अच्छा भोले बाबा आपको सब बता देते हैं तो कृपा करके ये भी मुझे बताने की कृपा करें कि ये जो मुंडों की माला है ये किसके इतने सारे सिर हैं? अब पार्वती जी चक्कर में पड़ गए। बोलती है कि ये तो हमको नहीं पता। नारद जी बोले कि अभी आप नहीं बताया कि जो भी भजन कीर्तन करते हैं वो भी बता देते हैं, तो ये भी बताना चाहिए ना। मैं माता जी बोलती हैं कि नहीं, हमने न पूछा ना उन्होंने बताया। तो नारद जी भिड़ाने का काम चालू कर दिए। बोलते हैं कि माता जी ये तो बहाने की बात है, पति पत्नी में कोई भी लुका छुपी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो भी है पूरा साक्ष्य होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता चली, इतने सारे मुंडों की माला किसकी है। अब देखे तो पार्वती जी इधर क्रोधित होने लग गई। नारद जी उठकर बोलते हैं कि माता जी आपको तो पता है अपने राम को शाप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, इसीलिए बहुत सत्संग हो गया, अब हम चलते हैं। उधर बाबा ने नेत्र खोले। नारद जी बोले कि हम चलते हैं। जैसे ही नारद जी गए बाबा के नेत्र खुले। बाबा ने देखा पार्वती जी की ओर तो मुंह एकदम लाल है। भोले बाबा समझ गए कि कुछ न कुछ नारद जी गुल खिलाकर चले गए। पार्वती जी से बोला कि क्या हुआ? पार्वती जी बोली कि तुम तो बात ही मत करो। बोले हो क्या? बोले कि इतने सिर की माला किसके हैं? तब समझे कि बात ये, इसका राज खोल कर गए। बताते हैं कि आपके ही मुंडों की माला है। तब पार्वती जी तो और लाल पीली हो गई कि तुम इतने धोखेबाज हुई, आज मुझे पता चला। तो बोले इसमें धोखेबाज वाली क्या बात है? ये तो हमारे प्रेम का प्रमाण पत्र है कि तुम जितने बार मरती हो उतने उनसे रुको, हम गले का माला बना लेते हैं अपने। तो बोले कि हो गया, रहने दो। तुम ऐसा कौन सा अमृत पान किए हो जिससे तुम अमरनाथ बने बैठो? मरना जीना हम मेरे ऊपर ही लगा है। बोले कि हमने अमर कथा का पान किया है। बोले कि हमको भी पीना है अमर कथा। अब हट हो गया। बोले कि 2 शर्त है। पहला तो हम कथा सुनाएंगे तो तुम्हारी हुक्का चलती रहनी चाहिए, कि पता चले हुक्का मत नहीं दो, हमारी कथा चलती जाए, कोई राक्षस सुन ले वो अमर हो जाए। बोले कि ठीक है हुक्का देंगे। दूसरा, चारों तरफ जाके घूमाओ, कोई है तो नहीं कि पता चले अमर कथा सुन लो तो सुन ले तो दिक्कत खड़ी हो जाए। बोले ठीक है। और जाती है तो चारों दिशाओं में घूम कर आती है, बताती है कि कोई नहीं है, बस एक तोते का अंडा था जो अभी जिससे अभी तोता नहीं निकला था। बोले कि ये क्या सुनेगा कथा, ये तो अभी अंडे के भीतर है। आ गई और भोले बाबा भी ऐसा डमरू बजाए कि जो भी भूत प्रेत पिशाच निशाचर थे वो भी भाग गए। अब कथा प्रारंभ हो गई। बीच में आ गई नींद। अब जो अंडा था उससे तोता पुष्ट हो गया और अंडे से बाहर निकल आया। वो सोचा कि अगर जो हुक्का नहीं होगी तो कथा बंद हो जाएगी, और सबसे चतुर नकल उतारने में तोता महाराज वहीं से हुक्का देना प्रारंभ कर दिया। पूरी कथा हो गई। अमर कथा के कारण वो पुष्ट हो गया।
अब इधर जैसे ही कथा समाप्त हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे ही माता जी की नींद खुल गई। बोले कि हाँ हाँ महाराज, आगे क्या हुआ? बोले कि आगे कुछ नहीं हुआ, कथा खत्म हो गई। तुम कहाँ थी अभी तक? बोले कि क्षमा करिएगा महाराज, मुझे तो नींद आ गई थी। बोले कि तुम सो गई थी तो ये कथा कौन सुन रहा था, उनका कौन दे रहा था? पीछे पलट कर देखा तो एक डाल पर तोता बैठा हुआ। भोले बाबा बड़ा क्रोधित हो गए और उठाया त्रिशूल, मारने के लिए दौड़ा। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। जा रहे हैं, इतने में पहुंचे व्यास आश्रम। तो व्यास जी की पत्नी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कंघी कर रही थी। इतने में आए उनको उबासी, जैसे ही मुंह फटा तोताराम मुंह के अंदर। भोले बाबा ढूंढने लगे। व्यास जी ने देखा भोले बाबा को, महाराज आप आज यहाँ कैसा? बोले कि एक चोर हमारी अमर कथा चुरा के भागा, बड़ी मुसीबत हो गई, वो मरने वाला नहीं है, आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने बोला कि किसने आपकी अमर कथा चुराई? तो भोले बाबा ने बोला कि एक तोता है। व्यास जी ने बोला कि भाई तोता है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि वो मरने वाला नहीं है, दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मर गया तो अमर कथा खंडित हो जाएगी। बोले कि चलो ठीक बताए, तोते से कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। और भोले बाबा वहीं से कैलाश को लौट जाते। इधर सुखदेव जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। 9 महीने हो गए। व्यास जी बोलते बेटा बाहर आओ। नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर माँ के घर से बाहर निकलते ही माया में फंस जाऊंगा। माया क्या है? मैं और मोर तोड़ते माया। ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये अपने हैं, वो पराए हैं। जो तुम्हारा है वो भी मेरा हो जाए, ये है माया। इसीलिए पिताजी मैं माँ के घर से बाहर ही नहीं आना चाहता। व्यास जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? बोलते हैं कि महाराज अब आप ही इसे कुछ समझाइए। तो भगवान ने सुखदेव जी के मस्तक पर हाथ रखा और बोलते हैं बेटा माया मेरी है, तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। तब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष में माँ के गर्भ से पैदा निकले। बोले सुखदेव जी महाराज की। बताते हैं जैसे जब तक आकाश में पानी का बूंद है तब तक तो वो निर्मल है, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगी वैसे ही मैली हो जाएगी। भूमि पर तो धावर पानी, भूमि पर तो धावर पानी। जिन जीव ही माया लिपटायहि, जिन जीव ही माया लिपटायहि, जिन जीव ही माया लिपटायहि। भूमि पर तो धावर पानी, भूमि पर इसीलिए हम माँ के घर से बाहर ही नहीं आना चाहते। और 12 वर्ष के बाद भी निकले तो सीधे जंगल की ओर चल गए। अब व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते पीछे पीछे चल रहे हैं। सुखदेव जी सुन नहीं रहे हैं। जंगल में पहुंचे गए तो तरवो भी तरवों को भीतर समाहित हो गए और आवाज आती है, प्रतिध्वनि निकलती है कि व्यास जी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। ये मृत्यु लोक है। आज हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के पैदा हुए हैं, कल तुम हमारे यहाँ पुत्र बन के पैदा होगे। यहाँ कोई न किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है। इसीलिए माया में मत पड़ो। तब व्यास जी को लगा कि हमारा पुत्र कोई साधारण नहीं मालूम पड़ रहा, और वहां से आ जाते हैं अपने आश्रम की ओर। फिर भी उनका मन खिन्न है।
तब नारद जी आते हैं, बोलते हैं कि तुमने अभी कृष्ण चरित्र का गान नहीं किया है, कृष्ण चरित्र का गान करो जिससे तुम्हारा मोह दूर हो जाए। आगे जब परीक्षित जी को शाप लगा, आपात ग्रसित बैठे हुए थे बट वृक्ष के नीचे, शाप से कैसे मुक्ति हो, 7 दिन में मरने का शाप लगा है। इतने में आते हैं सुखदेव जी, सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं, सुखदेव जी का स्वागत करते हैं और कथा प्रारंभ होती है। और जैसे ही बैठकी होती है तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तुत्र समागमन, जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी वैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े आए। सुखदेव जी महाराज बोले भाई ये क्या है? देवता बोले कि महाराज ये अमृत का कलश है। बोले यहाँ क्यों लाए? बोले कि हमने सुना है कि परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटेगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप अमृत के कलश का अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए जिससे मरने की समस्या दूर हो जाए। लेकिन एक विनय हमारी भी है महाराज। बोले क्या है? तो बोले कि जो ये आप कथामृत परीक्षित जी को पिलाने वाले हैं वो आप हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी बड़ा हंसे, अरे ठगियाओ तुम हमको ही ठगने चले आए, कहां ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां ये हमारा कथामृत करोड़ों मणि के समान। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणि।